सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसला दिया है। 3 अप्रैल को इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर तमाशा लगाया और जिस तरह से इलीगल तरीके से डेप्यूटी स्पीकर से रूलिंग ली गई, उसके बाद इमरान खान ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, तमाम असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया, प्रेसिडेंट से नए इलेक्शन की तारीख ले ली। वो तमाम डेवलपमेंट्स हमने देखी, लेकिन इन सब को अब अंडू कर दिया है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि जो 3 अप्रैल को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हुआ वो इलीगल था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। डेप्यूटी स्पीकर को ये रूलिंग देने का इख्तियार बिल्कुल नहीं था। और अब सैटरडे को यानी कि कल 9 अप्रैल को फिर से हम देखेंगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ेगा। कल रात को मैं काफी देर तक देख रहा था कि कोर्ट के अंदर किस तरह बहस हो रही है, क्या बात कही जा रही है पीटीआई की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट क्या सवाल पूछ रहा है। बहरहाल जो भी हो, देर रात तक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जी हम 7:30 तक फैसला देंगे। मेरे यहाँ देर रात थी, वहां तो शाम का वक्त था। उन्होंने कहा जी हम 7:30 बजे फैसला देंगे। तो उसमें 2-3 घंटे का वक्त था उस दौरान। तो मैंने कुछ दोस्तों को फोन किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि जो रूलिंग दी गई है वो इलीगल है, वो ठीक नहीं है, दैट इज रॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ ये बात तो है। अब तो खैर ये सामने ही आ गई है। वो दोस्त मेरे बड़े पीटीआई के सपोर्टर्स हैं इमरान खान साहब के, मगर वो कहते हैं देखें जी हमारे यहाँ पे अब कौम के मुफाद में कोर्ट को फैसला देना होगा। इमरान खान साहब ने इलेक्शंस को कॉल दे दी है, असेंबलीज डिसॉल्व कर दी है, तो पीछे जाना भी ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई एक बात बताओ, ये ठीक उसी तरह से है कि अगर कोई आपकी बहन बेटी को उठा ले जाए और उसके बाद में ये कहे जी अब वो उठा के तो ले गया है, उसने जो करना था वो तो उसने कर दिया है, अब जरा इसको हम आगे यहां से कैसे बढ़ें, दोनों के फायदे में है कि इनकी शादी करवा दो, तो वुड दैट बी एक्सेप्टेबल टू यू। तो वो कहते हैं नहीं ये तो ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कुछ ऐसा ही यहां हुआ है, अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ इलीगल है, तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। खैर मैंने बहुत बात कर दी है, चलते हैं हमारे आज के मेहमान की तरफ। बशानी साहब आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू जनाब, थैंक यू। आपका क्या रिएक्शन है जी? आपने तो राइट फ्रॉम डे वन ये बात कही थी कि ये जो मूव है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये स्टैंड नहीं करेगा, और वही हुआ बशानी साहब। देखें जी, नॉर्मली हम जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन का झगड़ा है उसमें हमेशा गैर जानबदार रहने की हमने कोशिश की, और मेरा पॉइंट हमेशा ये रहा है कि उनके पास भी कोई मुतबादल पेश करने के लिए नहीं है। दे हैव नथिंग टू से कि चलें जी इमरान खान को हटाएं तो हम आएंगे तो ये कर देंगे। कोई एजेंडा नहीं है कि आईएमएफ से कैसे डील करेंगे, और जो है जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात का कैसे है, अफगानिस्तान। तो मैंने ये कहा था कि जब उनका भी एग्जैक्टली वही एजेंडा है जो इमरान खान का है तो फिर ये सारी एक्सरसाइज फजूल है। लेकिन ये तो हम आम हालात में जो उनकी पॉलिटिक्स हो रही थी उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये मोशन लेके आई जो है अपोजिशन, और जिस तरीके से उन्होंने इसके साथ डील किया, जाहिर है उसमें हम गैर जानबदार नहीं रह सकते थे। यही वजह है कि हमने इन्हीं प्रोग्रामों में खुल के इस पे बात की। डेफिनेटली जिस तरीके से उन्होंने इस मोशन को डील किया दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो भी जिस तरीके से भी, तो जब डेप्यूटी स्पीकर की जो कार्रवाई है वो इलीगल है तो उसकी वजह से जितने आगे इकदाम हुए हैं, मसलन असेंबली डिसॉल्व होना या केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में कुछ करना, ये सब फिर वो इनवैलिड हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो पूरा एक्ट ही जो है वो सारा इलीगल है। जहां से ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है तो कहानी खत्म। तो इस पे हमारा जो है वो बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है फ्रॉम डे वन। ऑल्दो के चूंकि डिसीजन जो है वो कोर्ट का था और जाहिर है मैटर कोर्ट में था, तो हमने उस पर उस तरह बात नहीं की। लेकिन मैंने पाकिस्तान के अखबारात में आर्टिकल लिखा स्पेसिफिकली, जिसपे मैंने 10 से ज्यादा ऐसे केस पेश किए थे जिसमें पाकिस्तान की कोर्ट्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को
एज ए प्रिंसिपल जो है इंट्रोड्यूस कराया और फिर उसका पैरा दिया ऑल द वे टू द एंड। और मैंने यही लिखा कहा था कि ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानी सोसाइटी का, कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ फेयरनेस और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बजाय डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के पीछे जाते हैं, जो कि जरूरत के मुताबिक उसको तोड़ मोड़ के, तो अगर कोई डिक्टेटर बैठा है, फौजी हुक्मरान है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, तो उसको वो रास्ता दे देते हैं और यही काम ऐसा ना हो कि ये दोबारा भी करें। लेकिन ये एक बात क्लियर हो गई कि ये जो जजेस हैं इन्होंने बहरहाल ये रियलाइज किया। और वैसे मैं आपको बताऊं कि जजेस या सुप्रीम कोर्ट्स भी कोई वैक्यूम में काम नहीं कर रहे होते, दे आर लिविंग इन ए स्पेस एंड टाइम। तो ये जो पूरा स्पेस और टाइम था हमारा, इस पे बहुत बड़ी एक लीगल कम्युनिटी इंटरनेशनली इस बात पे अपनी राय एक्सप्रेस कर रही थी कि दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एंड इट हैज टू बी रेक्टिफाइड। और ये है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इज ए प्रॉब्लम और इससे जान छुड़ाई जाए। और जाहिर है कि कोर्ट्स में भी मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये उमर बंदयाल साहब जो है, ये हमारा जो फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ है उसमें ये हमारे टीचर थे। और जाहिर है कि मेरे जाहिर है उस हिसाब से मेरी यादाश्त जो है, हालांकि इसमें अरसा हो गया, लेकिन इतनी थी कि एक फेयर माइंडेड आदमी जो है लॉ स्कूल में जो इस तरह के माहौल में डिस्कशन करता है वगैरह वगैरह, उसके अंदर कुछ तो होता है। अब ये चीज़ें बड़ी डिस्कस होती हैं लॉ स्कूल्स में, इधर उधर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इस टाइप के ये सारे प्रिंसिपल्स। तो बहरहाल ये एक अच्छा डिसीजन है जी, लेकिन ये इट कुड बी ए कैटास्ट्रोफिक डिसीजन फॉर, जहां तक इसकी इम्प्लीकेशन का ताल्लुक है, दैट कुड बी अनदर स्टोरी। थोड़ी इसकी वजाहत करें, वो आप क्यों कह रहे हैं? देखें जी, ये अब इमरान खान की जो उनकी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी ट्रेड कह लें, वो इस तरह की है कि वो अगर इसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। उन्होंने अपना आखिरी पत्ता भी फेंक दिया था जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इल एडवाइज्ड और बहुत ही गलत। लेकिन अब उनके पास एक पत्ता रह जाता है कि वो जो है रिजाइन दे दें और अपने लोगों को कहें कि रेजिग्नेशन दे दें। तो ये एक क्राइसिस पैदा होते हैं। ऑल दो के लीगली स्पीकिंग अपोजिशन जो है वो उनकी सीटों पे, जो जिन सीटों पे वो रिज़ाइन देंगे, एंड आई थिंक कि अगर वो अपने लोगों से अपील करे कि रिज़ाइन दें, तो अगर उसके साथ 80 लोग हैं तो मेरे ख्याल में 40 से ज़्यादा रिज़ाइन नहीं देंगे, क्योंकि पीपल दे आर नॉट, वो पहले की तरह उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो जाहिर है कुछ इस बुनियाद पे भाग जाएंगे कि हम क्यों रिज़ाइन दें जी, अभी तो 1.5 साल बाकी है। तो अगर वो रिज़ाइन देते हैं तो इन सीटों पे जो है वो दोबारा इंतखाबात करा देगी जो है अपोजिशन, और जाहिर है उसमें उनकी मर्जी के लोग बहुत सारे मुंतखब होके आ जाएंगे। दरमियान में साल 1.5 साल का अरसा है, तो इसमें वो फिर एक तरह की जो है वो मैनिपुलेशन भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है और इनको हमेशा के लिए फील्ड से अलग किया जा सकता है। कैटास्ट्रोफिक इसलिए हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कि मुमकिन है इमरान खान ये प्ली भी ले लें कि जी ये सारा ड्रामा गलत हुआ है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और अगर आप इक़्तिदार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को निशाना बना के झूठ बोल सकते हैं कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, हालांकि उनके पास प्रूफ है कि साजिश नहीं की, क्योंकि केबल खुद उनके पास है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पूछते हैं? आप ये भी कह सकते हैं ना कि पूरी साजिश है, सुप्रीम कोर्ट भी इसका हिस्सा हो गया, मैं नहीं मानता हूँ। तो इसमें जो है वो अगर मज़ामत पे उतर आए, जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, तो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही बदल सकती है, एक। और दूसरा ये है कि अगर अपोजिशन जो है वो इंतकाम पे उतर आए, जिस तरह के मौलाना की बातों से मुझे लगता है गुस्से में है, तो वो अगर इनको प्रोसिक्यूट करना शुरू हो जाए तो सबसे पहले तो आर्टिकल 6 इन पे लगता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर चुका है कि इनका एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो आप इन पे आर्टिकल 6 लगा के आइन तोड़ने के जुर्म में, बदनीयती से आइन तोड़ना साबित करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आइन तोड़ना तो साबित हो गया, लेकिन अब साबित करना है कि उन्होंने नोइंगली और विद बैड इंटेंशन
ऐसा किया है तो उस सूरत में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में फेंका जा सकता है और वो फिर एक नए सिरे से एक ट्रेजिक स्टोरी स्टार्ट हो सकती है जो नवाज शरीफ के साथ हुई थी। तो इस तो हिसाब वहां तक जाने की जरूरत मैं नहीं समझता बशानी साहब पड़ेगी। ऑपोजिशन के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, मगर इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि जो हुआ है पार्लियामेंट में वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं। जब मैंने ये देखा कि यार इतना तो हम भी हिंदुस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन देखते आए हैं, वाजपेयी साहब के खिलाफ आया तो उन्होंने ये देखा जी कि मेरे साथ नंबर्स नहीं है, उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया कि आप जो है जाके और पार्लियामेंट में खड़े हों और आपको पता है कि लोग नहीं, उन्होंने कहा जी मेरे पास लोग नहीं है, मुझे पता लग गया है, और हाथ जोड़ के और वो अपने चले गए। तरीका तो बनता है ये, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैं रिजाइन भी नहीं करूंगा, आखिरी बॉल तक खेलूंगा। अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले इमरान खान ने, उसमें भी ये आखिरी बॉल की बात कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सी आखिरी बॉल अब रह गई है। हर चीज को क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी से देखना भी ठीक नहीं है भाई। आप होंगे अपने जमाने में बहुत बड़े खिलाड़ी, होंगे बहुत बड़े हीरो, लेकिन आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और आइन किताबें हैं, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो अब पीछे बात क्या रह गई है, आप क्या कहेंगे, इन्हें करना क्या चाहिए? नहीं, वो आखिरी बाल जिसकी वो बात कर रहे हैं वो मैंने अभी बताया आपको कि वो रेजिग्नेशन है, ठीक है, और रेजिग्नेशन प्लस एजिटेशन, जिसमें ये सड़कें बंद करें, कंटेनर्स लगाएं और रेजिस्टेंस, और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो इस तरह के होते हैं नरगिसियत पसंद लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं और उसके बड़े पैमाने पे चांसेस हैं। चूंकि उसकी मैं आपको वजह बताता हूं, आपने अभी जो है ना भारत की मिसाल दी, तो भारत का जो एक एक्सपीरियंस है डेमोक्रेसी का, विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के जो उनका एक्सपीरियंस है उसको आप देखें तो ये सिर्फ वाजपेयी की बात नहीं है। ये 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो है वो पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा कद्दावर शख्स इन्वॉल्व था, और दूसरी तरफ उनको पता था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। उसके बावजूद 4 डेज 4 दिन जो है उस मोशन पे डिबेट हुआ। अब उसको आप कंपेयर करके देखें कि इन्होंने तो कहा कि डिबेट तो हो ही नहीं सकता। एक इनके वो साहब जो हैं, जो अब लॉ मिनिस्टर थे, आखिर में पता नहीं पहले उस वक्त क्या मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, हाँ, इंफॉर्मेशन के, हाँ। उन्होंने एक बात की और डेप्यूटी स्पीकर ने एक डिसीजन दे दिया। 4 दिन उस पे जो है वो डिबेट होता रहा, जिसमें के 40 से ज्यादा मेंबरान ने हिस्सा लिया, और उस डिबेट के नतीजे में ही जो है वो फिजा बदल जाती है कि अगर आप गलत मोशन ले आ रहे हैं, और ये तो थी टोटली बेबुनियाद मोशन थी ना, चूंकि ये बेस ही अमेरिकन कंस्पिरेसी थ्योरी पे थी, और जब अमेरिकन कंस्पिरेसी थ्योरी के खुद आपके जो है वो सिस्टम ने उसको डिनाई कर दिया तो उसके बाद बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे ये इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हैज टू फेस मल्टीपल किस्म के जो है क्राइसिस, जिनमें से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होता है, मोशंस भी होती हैं, और ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू तक नहीं रुकी है। उसके बाद ये गालिबन लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ जो है वो बिल्कुल इसी तरह करारदाद आई, जिस पे इसी तरह कई दिन डिबेट होता रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ करारदाद आई, उसके बाद महाराजे देसाई के खिलाफ करारदाद आई, जिसमें गालिबन उन्होंने रिजाइन कर दिया था। नरसिम्हा राव के खिलाफ करारदाद आई, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ करारदाद आई, और रिसेंटली मेरे ख्याल में मोदी साहब के खिलाफ भी जो है वो 2019 में या कब जो है बात हो रही थी। तो ये जो सारी चीजें होती हैं इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी ये नहीं होती है कि आप जनाब गर्दन में सरिया डाल के कहें कि मैं ये कहता हूं और मैं जो है ये डिसीजन करूंगा, बेशक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपका क्या ख्याल है कि जो उनके लॉयर थे, जो उनको ये एडवाइस कर रहे थे कि आप ये काम करें, तो उन्होंने उनको मुतबादल नहीं बताया होगा कि अगर ये नहीं होता तो क्या होगा? यानी अगर ये मामला नहीं होता तो इसका मतलब है इट कुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी जो है और आइन तोड़ने का मुकदमा कायम हो सकता है।
आप जो है वो प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। तो इसके बावजूद बंदा कहे कि नहीं मैंने यही करना है, चूंकि शहबाज शरीफ जो है वो क्यों वजीर आजम बनेगा, ये क्यों टाई पहन के आ गया है। तो अगर आप मुल्क को एक जाती किस्म की जागीर समझें, जिसमें के जो है वो गलियां खाली हों और उसमें मिर्जा अकेला घूमता फिरे तो फिर तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो सबको मानना पड़ता है भाई। अब ये इनके साथ ट्रेजेडी हुई है कि इन्होंने बहुत ज्यादा नोइंगली एक काम कर दिया और ये इसमें फंस गए दोनों काम। एक में आपको अमेरिकन कंस्पिरेसी पे भी इनके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है कि इन्होंने मिसगाइड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन की। उसके बाद इनके खिलाफ ये आर्टिकल 6 का मुकदमा, और उसके खिलाफ उनके खिलाफ कई केसेस अब निकल निकल के आना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, करप्शन के या जैसे भी जो है बेज़ाब्तगियों के। जब आपके अपने साथी जो हैं एक ऐसे मुल्क में जो मिनिस्टर रहे हैं, जब वो एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ, बयान हल्फी, कि जी हम कहते हैं कि हमारी मौजूदगी में जो है ये डील हुई है और डेप्यूटी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो 2 करोड़ रुपया लगा है, तो वो एक क्रेडिबल विटनेस है। आपको पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी में इन्हीं अदालतों ने जो है जिस शख्स को वो किया था वो वादा माफ हुआ था। तो ये चीजें हैं, और पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो बड़ा इस मामले में जो है वो इनजस्टिस के मामले में बड़ा फ्रेंडली है। उसमें जो है वो काफी फेवर देता है जब बात इनजस्टिस की हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो काम इमरान खान साहब ने किया है ये इनके गले भी पड़ सकता है। लेकिन अपोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का पोस्चर लेते हैं। मेरे ख्याल में उनकी जो रवैया होगा वो थोड़ा नरम होगा, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े एक विक्टिमाइज हुए हैं प्रोसेस में। तो मुमकिन है कि वो ये रास्ता ना अपनाएं, लेकिन अगर वो अपनाते हैं तो ये बहुत बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया। ये मिर्जा तो साहब अकेला ही घूमेगा, कल्ट फिगर जो बन गया है। अब ये है कि मुमकिन है कि आज जाके अपने लोगों को कह दे कि भाई दिन नहीं है, अभी रात है। हालांकि हो दिन तो वो रात ही मानेंगे जी इसको। तो विच इज वेरी डेंजरस फॉर दी डेमोक्रेसी। तो सर यहाँ से हम एक चीज को तो देखें, कम से कम जिस चीज के ऊपर बात बनती है वो ये है पाकिस्तानी जुडिशरी के बारे में। बड़े लोगों के अपनी अपनी दलाइल दी जा रही थी। कोई कह रहा देखें जी इतना आगे चले गए हैं हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में, इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली है, इमरान खान ने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी हैं, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल कर दिया है। तो अब आप कोर्ट ने वो तमाम चीजों को डिसमिस करके और वापस चले गए हैं, और जो फेयर जो फैसला बनता है वो दिया है उन्होंने। तो आप पाकिस्तान की जुडिशरी के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि आई थिंक दे डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज? नहीं, डेफिनेटली उन्होंने एक रवायत तोड़ी है जी। मैं पहले इस पे बात कर चुका हूँ कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की एक रवायत बन गई थी कि हर अदालत यही फैसला करती थी, तो वो इसी तरह का फैसला ये बनता था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको करार देते जो डेप्यूटी का डिसीजन है, लेकिन वो साथ में ये कहते कि जी बाकी चीज़ें अब हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते क्योंकि वो असम्बली का है। लेकिन उसमें कनेक्शन क्या था कि जिस बेस पे उन्होंने ये सारा कुछ किया वो बेस ही जो है वो अदालत ने गलत करार दे दिया, और बेस था कंस्पिरेसी, जिसमें उनकी फाइंडिंग ये थी कि ये जो है इसमें कोई प्रूफ नहीं, ना इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना कोई इनके पास रिपोर्ट है। इन्होंने खुद ही जो है वो एक डिसीजन कर लिया कि जी कंस्पिरेसी हो गई। तो उसके नतीजे में जितने डिसीजन होते हैं वो खुद ब खुद इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान के कोर्ट्स में। जाहिर है ये जजेस ने डेलिबरेटली एक रास्ता इख्तियार किया जहां से उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को एक तरफ रख के तो एक दुरुस्त डिसीजन किया। इस पे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वरना अगर वो चाहते तो वो उधर भी मोड़ सकते थे और ये कह सकते थे कि ठीक है जी ये हो गया तो इलेक्शन, चूंकि दोनों की डिमांड है तो इसलिए हम इलेक्शन की एक डेट फिक्स कर देते हैं। उसमें कुछ टेक्निकलिटीज थी, मसलन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इतने जल्दी इलेक्शन नहीं करा सकते, उसमें भी 6-7 महीने लगने थे। और जाहिर है हिज़्ब इख्तलाफ की इस बात में भी वजन था कि पार्लियामेंट के पास अभी 1.5 साल है।
तो इट वाज ऑल अबाउट पार्लियामेंट, इट वाज नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, इट वाज अबाउट द पार्लियामेंट कि उसकी जो लाइफ टाइम है, जो उसकी पीरियड बाकी बचा है, उसको क्यों ना पूरा करने दिया जाए। तो ये सारे चीजें रख के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये मानना पड़ेगा कि जो डिप्रेसिव किस्म की हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 10-12 केस तो कल मैंने कोर्ट किए थे, मौलवी तमीजुद्दीन केस, दोसू केस, बेगम नुसरत भुट्टो केस, बेनज़ीर भुट्टो केस, नवाज शरीफ केस, मोहम्मद खान चनीजो केस, ये सारे केसेस जो हैं इसमें जो है पार्लियामेंट को डिसबर्स किया गया और अदालतों ने उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ्रेश मैसेज है और ये इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए इतना काम है, हम इसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहीं पर ही हमें बात जो है छोड़ देनी चाहिए। वैसे बजहानी साहब, जब अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा गया कि जी आप क्या कहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी मैं डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के साथ में खुद को खड़ा नहीं पाता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड इट। तो मुझे लगा कि यार अब तो यहाँ से तो बात क्लियर हो जाती है, यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। और उसके बाद एक के बाद एक जो कदम उठाए सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर जो फैसला हमारे सामने है आज सबके, तो लेट्स सी अब कल क्या होता है जी। पार्लियामेंट में इमरान खान साहब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करते हैं या उससे पहले रिजाइन करते हैं, इट ऑल रिमेन्स टू बी सीन। तो आज आपने वक्त दिया बशानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब।